ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। आज दास का टॉपिक बुद्धि कैसे शुद्ध एवं एकाग्र होती है। एक बार से फिर श्रवण करें, बुद्धि कैसे शुद्ध एवं एकाग्र होती है। तो ये महाराज जी के वचन जो कि ग्रंथ श्री समता विलास के द्वारा कि क्या निर्णय है इस शुद्ध एवं एकाग्र के बारे में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण इस शरीर, इस देह के वास्ते बुद्धि शुद्ध होगी, एकाग्र होगी तो हर चीज़ का निश्चय, आज प्रभु का निश्चय इसलिए दूर है कि बुद्धि ठहरती नहीं। बुद्धि ठहरे, मन ठहरे तो कुछ बात बने। तो देखिए, इसमें सबसे पहले वचन 36 पेज नंबर 7 पर श्रवण करें। ये बुद्धि के विचार बारे में क्या निर्णय है। समता ज्ञान के बगैर कभी बुद्धि शुद्ध नहीं होती। देखिए, खास निर्णय महाराज जी का कि समता ज्ञान के बगैर कभी बुद्धि शुद्ध नहीं होती और ना ही कर्म के झगड़े से छूट सकती है। इस बात से मनुष्य जिंदगी का परम धर्म समता विचार, समता साधन, समता स्थिति है। तो देखिए, ये गुरुदेव का निर्णय कि समता ज्ञान के बगैर कभी बुद्धि शुद्ध नहीं होती, तो इस पर ध्यान दें। और दूसरा वचन जो है पेज नंबर 69 वचन नंबर 109। ये देखिए क्या इस बुद्धि के बारे में निर्णय दे रहा है महाराज जी का। हर वक्त ऐसी धारण करनी चाहिए जिससे मन को शांति प्राप्त होवे। सद्विश्वास यानी दृढ़ निश्चय, ईश्वर शक्ति पर सद्विचार यानी ईश्वर को ही सत जानना और सब भ्रम समझना। सत्पुरुषार्थ यानी हर घड़ी ईश्वर प्राप्ति की खातिर यत्न करना। हर घड़ी ईश्वर प्राप्ति की खातिर यत्न करना, ये महाराज जी का निर्णय। सत्संगत यानी जिस जगह सत्पुरुषों का विचार होवे और सत्स्वरूप का प्रसंग उच्चारण होवे, उस संगत में एकत्र होकर अपनी बुद्धि को निर्मल करना। जहाँ पर सत्संग, अच्छे विचार, एक सत्संगी ऐसी जगह है जहाँ पर अच्छे विचार, जहाँ ऐसे जिनकी सादगी, सादा भोजन, निर्मल विचार हों, ऐसे का संग बनाएं तो निश्चित ही बुद्धि निर्मल होगी। सत सेवा यानी निष्काम भाव करके दूसरे का कष्ट निवारण करना। सत्यवादी होना यानी बोल तोल में सत्य का धारण करना। सादगी अपनी कामनाओं को शुद्ध करना। अपने आहार व्यवहार में शुद्धि इख्तियार करनी और अपनी ज़रूरतों को कम करके दूसरे की ज़रूरत पूर्ण करनी। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात गुरुदेव की कि अपनी ज़रूरतों को कम करें और दूसरों की ज़रूरतों पर ध्यान दें। मुख्य निर्णय अंतिम दशा का विचार यानी शरीर के नाश का विचार करना और जीवित में सत्कर्म को धारण करना। ये विचार बुद्धि को निर्मल करते हैं और जीव को ईश्वर प्राण बनाते हैं। जिनके अंदर ऐसी स्थिति है वो जल्दी ही सतपथ को प्राप्त हो जाएंगे। देखिए, ये जो गुरुदेव के वचन हैं, ये अनमोल वचन है। अगर ये जितनी बार भी पढ़े जाएं वचन, उतनी बार कम है। जैसे गुरुदेव की वाणी एक आनंद का भंडार है, जितनी बार पढ़ेंगे कुछ ना कुछ नया निकल के आएगा। ये है गुरुदेव का निर्णय।
देखिए और अगला वचन को श्रवण करें। ये वचन पेज नंबर 173 173 वचन नंबर 1 वचन और श्रवण करें लास्ट में पेज नंबर 553 वचन नंबर 87 देखिए ये बुद्धि के बारे में क्या निर्णय है। बहुत ही सुंदर वचन। जिस तरह परिपक्व निश्चय करके बुद्धि असत नाम रूप गुण व कर्म के खेत को धारण करती रहती है और अपने आप को कर्ता भोक्ता मानती हुई निथि कर्म द्वंद्व में चलायमान होती रहती है, ऐसे अज्ञानमयी निश्चय से जब बुद्धि का सत नाम का दृढ़ निश्चय से चिंतन करती है और कर्ता हर्ता एक चेतन स्वरूप प्रभु को ही जानती है, तब असत नाम रूप की कल्पना को त्याग करके अपने आप में एकाग्र होती है। देखिए यहाँ बुद्धि को एकाग्र होने की बात हो रही है, विशेष ध्यान दें। केवल सत्स्वरूप अनुभव करके परम प्रसन्नता को प्राप्त होती है। केवल सत्स्वरूप अनुभव करके परम प्रसन्नता को प्राप्त होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण उत्तम वचन गुरुदेव का एक बार फिर श्रवण करें। जिस तरह परिपक्व निश्चय करके बुद्धि असत नाम रूप गुण व कर्म के खेत को धारण करती रहती है और अपने आप को कर्ता भोक्ता मानती हुई नित्य कर्म द्वंद्व में चलायमान होती रहती है, ऐसे अज्ञानमयी निश्चय से जब बुद्धि सत नाम का दृढ़ निश्चय से चिंतन करती है और कर्ता हर्ता एक चेतन स्वरूप प्रभु को ही जानती है, तब असत नाम रूप की कल्पना को त्याग करके अपने आप में एकाग्र होती है। देखिए किस तरीके से एकाग्र हुई। केवल सत स्वरूप अनुभव करके परम प्रसन्नता को प्राप्त होती है। तो ये गुरुदेव के वचन अति महत्वपूर्ण हैं। इनको बार बार श्रवण करेंगे तो कुछ इसमें हासिल होगा। देखिए एक अंत में एक वाणी को श्रवण करें तो जिससे बुद्धि निर्मल हो सकती है और बुद्धि एकाग्र हो सकती है, उसका मेन गुरुदेव का निर्णय वाणी के अनुसार। सतनाम सिमरन करो ये साधन की सार, सिमरन पूरा योग है, सिमरन सत विचार। सतनाम सिमरन करो ये साधन की सार, सिमरन पूरा योग है, सिमरन सत विचार। देखिए बुद्धि को एकाग्र करने का गुरुदेव का एक वाणी में निर्णय, अगर इस वाणी के माध्यम से जीव मानव इस संसार में आगे बढ़े, ये एक इस जड़ से ऊपर को चलें, तब ये 2 लाइन आत्म तत्व तक आपको पहुंचा सकती हैं। लेकिन एक मन से चलें, एक बुद्धि को निश्चय करके चलें, तब बात बनेगी। तो सतनाम सिमरन करो ये साधन की सार, ये एक जीव का साधन है और ये एक प्रभु का सतनाम एक प्रभु का होता है। उसका सिमरन करके अपना जीवन यापन करें, नित्य प्रति एक नियम बनाएं
तो ये बुद्धि एकाग्र होने में गुरुदेव हमारी ज़रूर मदद करेंगे। सिमरन पूरा योग है, सिमरन सत विचार, इसको मेन गुरुदेव योग बता रहे हैं। और सिमरन सत विचार, और सिमरन जो है एक विचार करके सत का सिमरन, एक प्रभु का सिमरन, वो एक गुरु परायण होके चल सकता है। तो सबसे पहले गुरु परायण हो, गुरु क्या हमें आदेश कर रहे हैं उसके अनुसार हम अपने आगे जीवन में बढ़ें, और यही एक जीवन की सार है, यही हमारे जीवन को बदल सकता है, यही हमारी बुद्धि को बदल सकता है, यही एक बुद्धि में निश्चय बैठा सकता है, यही एक बुद्धि में विश्वास बैठा सकता है। ये मेन साधन है इस जीव या मानव का इस जीवन में आगे बढ़ने का। तो इस पर एक विश्वास बनाएं, आगे बढ़ें और इस वीडियो को बार बार श्रवण करें। देखिए कुछ हर बार इस वचन में नया मिलेगा आपको, और आपकी बुद्धि एकाग्र होगी, शुद्ध होगी, और आप आगे बढ़ सकेंगे। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार दास का अगर ये चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आगे आने वाला वीडियो सर्वप्रथम यूट्यूब में मिले। ब्रह्म सत्यम सर्वधार।